नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज़ में। शिक्षक दिवस के अवसर पर हम मौजूद हैं रियान इंटरनेशनल स्कूल ग्रेटर नोएडा में, और अभी हमारे साथ हैं शिक्षकों के लिए रोल मॉडल कहा जाए तो गलत ना होगा, सुधा सिंह जी। जी हाँ, एक ये रोल मॉडल हैं। आप पहले भी कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं, और कल खास करके जो हमारे औद्योगिक मंत्री हैं उनके द्वारा भी इन्हें आपको सम्मान मिला है। 100% जो रिज़ल्ट बोर्ड एग्ज़ाम में आया है उसके उपलक्ष्य में उसके लिए सम्मान ये कल मिला। और बोर्ड रिज़ल्ट या पढ़ाई में नहीं, रियान इंटरनेशनल स्कूल ग्रेटर नोएडा के बच्चे खेल कूद और भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और कोई ना कोई पुरस्कार हमेशा लाते हैं, और उसका नेतृत्व, उसका मार्गदर्शन आप सुधा सिंह जी के द्वारा ही किया जाता है। तो रोल मॉडल कहना गलत नहीं होगा। तो ऐसे में मैडम, आपका स्वागत है पहले ग्रेनो न्यूज़ में, और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको एक बार फिर एक सम्मान से नवाजा गया। तो शिक्षकों के लिए आपका आज के दिन क्या संदेश होगा? एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए क्या होना चाहिए, क्या बच्चों के प्रति व्यवहार होना चाहिए, ये बताएं। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कंग्रेचुलेटिंग मी। और रही बात शिक्षकों की, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि देखिए, शिक्षक वही बन सकता है अच्छा शिक्षक जिसके अंदर एक बच्चे के लिए एक पॉजिटिव भावना हो और दूसरी विलिंगनेस हो वर्क काम करने के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति जिसको ये लगता है कि हम कुछ अपने भविष्य में, जो बच्चे आने वाले हैं, जो हमारे भविष्य हैं, उनके अगर हम नेशन को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं बच्चों के थ्रू, जिसके अंदर ये भावना होगी वही अच्छा शिक्षक बन सकता है। नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है, ये बात ज़रूरी है। बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी चाहें तो शिक्षक बन सकते हैं, बट उसके लिए विलिंगनेस ज़रूरी होता है, और साथ में चाइल्ड सेंट्रिक होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे हिसाब से a good teacher is a teacher who contributes more towards children for building of a society and finally a nation at a large. And a teacher, she doesn't look only at her knowledge but also makes sure that she gives moral values to a child, builds the personality of a child and strengthen the emotional need of a child. And that is how a teacher can be a very good teacher if the teacher is looking at a child होलसम, उसके अंदर उसके ब्रेन का भी विकास हो, उसकी मानसिक स्थिति का भी विकास हो, उसके हार्ट एंड सोल को भी टच करे, उसके अंदर कंपैशन भी जगाए, उसके अंदर इस तरह की चीज़ें डाले जिससे कि वो कभी भी जो है मॉरल वैल्यूज़ जो है वो करेक्ट आए उनके अंदर, और साथ में वो सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करे। इस तरह की भावना जो बच्चों में जागृत कर सकता है वही अच्छा टीचर बन सकता है। और ज़रूरी है कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे वो फोकस करे, ना कि सिर्फ बच्चों की परसेंटेज पे ध्यान दे। A good teacher has to contribute to the overall development of a child, be it any curricular activity, whether it is co-curricular or extracurricular or academics. It has to be a wholesome, contribution towards children. And I know that हमारे टीचर्स जो हैं हमारे बहुत मेहनत करते हैं। समय के साथ उन्होंने अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। पहले की पढ़ाई और अब की एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, लेकिन टीचर्स जो विलिंग होते हैं उनके अंदर मेरे ख्याल से उतनी क्षमता होती है कि वो तुरंत, देखिए आप चॉक एंड डस्टर से वो स्टाइलस और डिजिटल बोर्ड पे आ गए, और इसके अलावा वो प्लेग्राउंड में भी दिखेंगे, आपको म्यूज़िक में भी दिखेंगे, आप उनके बच्चों के साथ साथ चलते हुए भी दिखेंगे। तो इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है हमारे टीचर्स ने। तो हमें तो टीचर्स होने का बहुत बड़ा गर्व है। मुझे तो स्पेशली बहुत, आई फील वेरी प्राउड ऑफ ऑल द टीचर्स, एंड आई वुड लाइक ऑल द टीचर्स टू फील प्राउड ऑफ देमसेल्फ फॉर व्हाट दे हैव कंट्रीब्यूटेड, and willingly they have accepted all the challenges and also transformed themselves. That is something which I feel कि teachers, और बहुत बड़ी बात है टीचर, अच्छा टीचर बनना बहुत बड़ी बात होती है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जी, हालांकि मेरा ये पहला प्रश्न होना चाहिए था, तो आपने प्राउड फील, जैसे आप बोली कर रही हूँ मैं, तो एक शिक्षिका बनना महज इत्तेफाक था आपके लिए, या ये पैशन था, या था कि हाँ मैं शिक्षिका बनूं और एक अच्छा जो है समाज, बच्चों को जो है पॉजिटिव उनमें कुछ डाल के उन्हें समाज के में अच्छा नागरिक बनाऊं?
नहीं, देखिए ऐसा होता है जब हम स्कूल में होते हैं, कोई भी बच्चा स्कूल में होता है तो बहुत सारे ऑप्शंस बच्चों के पास होते हैं करियर अपने बनाने के लिए, और स्पेशली पेरेंट्स का भी कुछ इम्पैक्ट आता है कि आप ये बनो, आप वो बनो, आप ये बनो, आप वो बनो। बट मेरे साथ जो ये था, चूँकि मेरे फादर डॉक्टर थे तो मैं चाहती थी कि डॉक्टर बनना, मतलब मुझे ये था कि मैं कुछ भी बनूँ जो कि सर्विस ओरिएंटेड हो, जिससे कि मैं सर्विस कर सकूँ और अपनी अपना कंट्रीब्यूशन मैं ह्यूमन उसके लिए कंट्रीब्यूट करूँ, मतलब सोसाइटी के लिए। तो ये था जब मेडिसिन में जब अनफॉर्चुनेटली नहीं सिलेक्शन हुआ, दैट वाज द टाइम आई डिसाइडेड कि मैं आई विल गो इनटू द फील्ड ऑफ एजुकेशन, चाहे वो हायर एजुकेशन हो चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो। एंड फॉर्चुनेटली मुझे मौका मिला स्कूल एजुकेशन में काम करने का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है, और मुझे हर एक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई दिखी जाती है, चाहे बच्चा कितना भी शैतान हो या बच्चा कितना भी नॉटी हो या पढ़ाई में अच्छा ना भी हो, तो भी उसके अंदर मैं कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढ लेती हूँ। और मैं यही कहती हूँ हर टीचर को कि आप उस बच्चे के अंदर एक अच्छाई ढूंढ लो, और वो अच्छाई उस बच्चे को इतना एनकरेज करेगी कि वो हमेशा बच्चा अच्छा करेगा। तो इट इज़ नॉट बाई आई केम इनटू एजुकेशन सेक्टर बाई चॉइस, यू मे से, एंड देन फाइनली आई नेवर लुक्ड बैक। आई वांटेड टू जस्ट गिव माई बेस्ट इन दिस एजुकेशन सेक्टर टुवर्ड्स चिल्ड्रन। एक लंबा अरसा आपको एजुकेशन के क्षेत्र में हो गया, अध्यापन कार्य में, और 17-18 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ रियान इंटरनेशनल स्कूल की आप मुख्य और प्रिंसिपल के रूप में आप कार्यरत हैं। तो आप क्या देखती हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेशन, और क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, चैलेंजेस तो होते ही हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये होता है, बच्चों को तो हम फिर भी संभाल लेते हैं बिकॉज इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो बच्चों को देख के ही समझ में आ जाता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके दिमाग में किस तरह, क्योंकि हम इट इज़ नॉट जस्ट कि हम खाली टीच करते हैं, हम काउंसिल भी करते हैं बच्चों को, तो बच्चों को समझना तो बहुत आसान है। लेकिन हमारे साथ चैलेंजेस ये हम लोग ये फेस करते हैं, कई बार हमें पेरेंट्स को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो अपने समय के हिसाब से जो उनके टाइम में स्कूल में होता था वो सोचते हैं कि समय वैसा ही है, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि समय बहुत बदल गया है, एंड एवरीथिंग हैज़ मूव्ड अहेड लाइक एनीथिंग। अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे और अपने बच्चों को समय के साथ चलना नहीं सिखाएंगे, तो बच्चे डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो मिसमैच होता है, तो उनके अंदर थोड़ी सी जो है एक कॉन्शियस होने की फीलिंग आ जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए, तो ये चैलेंज होता है। बाकी तो अगर पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं, पेरेंट्स समझते हैं हमारी बात, तो मुझे नहीं लगता कि उनके बच्चों को कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है। ये मेजर चैलेंज एक लगता है मुझे, और बाकी तो ठीक है, बाकी ऐसा कोई मेजर चैलेंज नहीं। कोविड एक चैलेंज था जिसको कि हर टीचर ने बड़े ही अच्छे तरीके से वो 2 साल निकाले हैं, जिसमें कि टीचर्स ने मतलब रातों रात अपने आप को वेल इक्विप किया, रातों रात उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया कि चॉक एंड डस्टर से कैसे जो है हम सीधा ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, और उसके साथ उन्होंने इतने प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर किए और ट्रेनिंग हुई टीचर्स की, तो वो तो एक चैलेंज था, एक सिचुएशनल चैलेंज था, बट उसको मैं बहुत बड़ा चैलेंज था ज़रूर, लेकिन अब तो वो समय निकल गया है। अब आगे का चैलेंज ये है कि ऑनलाइन क्लासेस के बाद जब बच्चे आए हैं फिज़िकल क्लासेस में, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि उस पर थोड़ा सा हमें चेक रखना एक चैलेंज लगता है, जो कि पेरेंट्स को भी समझाना पड़ता है कई बार। ये है। मैडम, चलते चलते रियान इंटरनेशनल स्कूल ने आज शिक्षक दिवस कैसे मनाया, और बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है, हमारे माध्यम से आप क्या बोलना चाहेंगे? रियान इंटरनेशनल स्कूल ने टीचर्स डे बहुत ही अच्छे से मनाया, क्योंकि हमारा एक स्कूल पार्लियामेंट होता है जिसमें कि बच्चे ही उसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो उन लोगों ने ही सब अपने तरीके से बहुत वेल प्लान होकर के एक प्रोग्राम टीचर्स के लिए रखा, जिसमें कि उन्होंने दो असेंबली, स्पेशल असेंबलीज कंडक्ट की, एक प्राइमरी विंग के लिए और एक सीनियर विंग के लिए। और इसमें हम ये कहते हैं कि अगर बच्चे जब इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं तो उनके अंदर बड़ी लीडरशिप स्किल्स आती है, ये स्किल बिल्डिंग होता है बेसिकली एक तरीके से, और साथ में स्टेज परफॉर्मेंस बच्चे देते ही देते हैं अपने तरीके से, वो अपने आइडियाज़ यूज़ करते हैं, तो कहते हैं ना कि थिंकिंग स्किल्स उनकी बढ़ती हैं, लीडरशिप स्किल्स होता है, और डांसिंग, सिंगिंग या बैंड परफॉर्मेंस है या कुछ इस तरह के स्किल्स वो डेवलप करते हैं। तो ये तो एक बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने स्कूल में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया, टीचर्स को कार्ड देना और उनके लिए उनसे थोड़ा इंटरैक्ट करना, तो ये सारी चीज़ें थी। मेरा बच्चों के लिए यही संदेश है कि चिल्ड्रन, यू शुड नेवर गिव अप।
be very very positive about it. Challenges may come and go, but if you are strong enough to handle the situation very well, you will never ever look back. And I feel that you should always believe in forward ever, backward never. दिस इज, ये मेरा संदेश होगा बच्चों के लिए. मैडम, आपने अपने व्यस्त समय से हमारे लिए समय निकाला, इसका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. तो शिक्षक दिवस के अवसर पर हम थे रियान इंटरनेशनल स्कूल में, और बच्चों, शिक्षक का यही संदेश है कि आप जो है पॉजिटिव रहें और शिक्षक की बात जरूर माननी चाहिए. आप भी जरूर मानिए. उनका जो ज्ञान है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो और जो सामाजिक ज्ञान है, अन्य ज्ञान है, उसको जरूर आत्मसात कीजिए. आप बहुत आगे जाएंगे. फिलहाल इस खबर में इतना ही. अगर आप ग्रेटर नोएडा और आसपास की खबरों से अवेयर रहना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेटर नोएडा न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें. फिलहाल इस खबर में इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार.